हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ, तो कृपया हमारी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो, जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1947 से 1947 से 1947 से इनका कार्यकाल था दोस्तों 64 तक। कितना? 64, 1964 तक। और देखिए सेकेंड, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों देखो, इनका कार्यकाल, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 तक था। और दोस्तों इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इंदिरा गांधी का जो है 1966 से 77 तक, 1966 से था इनका कार्यकाल 1977 तक। अब दोस्तों देखो, मोरारजी देसाई का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1977 से 1977 से 1979 तक, 1989 तक, यहीं पे लिख लो 89 तक। दोस्तों यह 7 है। अब देखिए, चौधरी चरण सिंह आ गए 5वें नंबर के। तो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1989 से 1980 तक। दोस्तों 1989 से 1980 तक इनका कार्यकाल था। ये प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। और राजीव गांधी, अब देखो राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1984 से 1989 तक, 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों, राजीव गांधी का। अब देखो यहाँ पे चंद्रशेखर, इनके बाद हैं चंद्रशेखर 7वें नंबर पे। तो इनका 1989 से 1990 तक था कार्यकाल, 1989 से दोस्तों 1990 तक इनका कार्यकाल था। और फिर इनके बाद हैं वीपी सिंह हैं, इनका कार्यकाल था 1990 से, वीपी सिंह 1990 से दोस्तों इनका 91 तक था, 1991 तक, 1990 से 1991 तक था इनका कार्यकाल। देखो, फिर है पीवी नरसिंह राव का कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक, 1991 से दोस्तों 1996 तक था, 96 तक थे यह प्रधानमंत्री के पद पर। और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बाद हैं अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था 1996 बस दोस्तों। और देखो एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल था 1996 से 1997 तक, 1996 से 1997 तक। अब देखो दोस्तों, इसके बाद आई के गुजराल, इनका कार्यकाल इसका विश्वनाथ प्रताप सिंह का तो 1990 से 91 तक था। और इनका कार्यकाल था आई के गुजराल का था कार्यकाल 1997 से 1998 तक, इनका भी 1997 से
1998 तक 1998 तक था कार्यकाल। देखो ध्यान से देखो दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखो दोस्तों 1998 से 2004 तक 1998 से 2004 तक कार्यकाल था इनका, अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह इनके बाद हैं 14वें नंबर के मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल था दोस्तों 2004 से 2014 तक। 2004 से 2014 तक। और अब देखो नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इनका कार्यकाल देखो 2014 से दोस्तों अब तक है। अब तक है। तो देख लिए दोस्तों, देख लो ध्यान से। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को इन प्रधानमंत्रियों के विषय में बताने जा रहा हूं, तो कृपया हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं दोस्तों। तो देखो अब, हाँ तो दोस्तों ये देखो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का जो है इन लोगों का निधन जो है पद पर रहते हुए ही इन लोगों का निधन हो गया था। ये लोग अपने पद पे थे तभी इनका जो है निधन हो गया। तो पूछा जाए कि पद पर रहते हुए किन प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया था अपने पद पर रहते हुए? तो आप लोग देखिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन्हीं 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए ही हो गई थी। तो देखो दोस्तों, एक बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन होने पर और दूसरी बार जो है लाल बहादुर शास्त्री के निधन होने पर जो है, अब दोस्तों इनको देखो यहां से, अब यहां पे देखो दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तब कुछ दिनों के लिए कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। तो कुछ दिन के लिए जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हुआ? तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। गुलजारी लाल नंदा कितनी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अब देखो दोस्तों, तो 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल था। इन्हीं का कार्यकाल, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक। और देखो दोस्तों, और सेकंड में है 1964 से 1966 तक, ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल था। और इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1966 से 1977 तक। इनका 1966 से 1977 तक। इन्हीं 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है
पद पर रहते हुए ही इन लोगों का निधन हो गया। पूछा जाए किन तीन प्रधानमंत्रियों का निधन पद पर रहते हुए हो गया, तो आप लोग बताइए दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन्हीं तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए ही हो गई। अब देखो दोस्तों, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया और उज्बेकिस्तान के एक प्रमुख शहर, हाँ, ताशकंद में 1966 में इनका निधन हो गया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है, जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है। और इन्हीं के समय 1965 ईस्वी में क्या है कि भारत पाक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का निधन दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का निधन, इनका निधन जो है पद पर रहते हुए ही हो गया और उज्बेकिस्तान के एक प्रमुख शहर ताशकंद में 1966 में इनका निधन हो गया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है दोस्तों। और इन्हीं के समय 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उस समय देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उस समय जब खाद्यान्न की दिक्कत, संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय जो है उस भारत पाक युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था दोस्तों, और रूस भारत का मदद कर रहा था। और उस युद्ध में भारत की क्या हुई, भारत की जीत हुई और इनके बेहतरीन नेतृत्व के कारण ही इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। जब लाल बहादुर शास्त्री को तो देखो दिया गया है। मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इनके विषय में अब दोस्तों बता दिया हूं। अब देखो, जब जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन हुआ, तब कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। ये तो पहले ही बता दिया था। और गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों और देखो,